हेलो एवरीवन। तो चलिए आज डे नंबर 11 के हम 10 idioms कर लेते हैं। Starting with the revision, if you haven't watched these idioms, then you can cover these idioms through the I button right now. Coming back to this, ins and outs यानी विस्तार से जानना, give someone the cold shoulder यानी उपेक्षा या फिर नजरअंदाज करना, चिकन हार्टेड मतलब कायर इंसान को कहते हैं, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड यानी गुस्से को निकालना किसी के ऊपर, कैच रेड हैंडेड यानी रंगे हाथों पकड़ लेना किसी को जब वो गलत कर रहा है तभी, बैड ब्लड यानी दो लोगों के बीच में जो दुश्मनी होती है तो कहते हैं उनके बीच में बैड ब्लड है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड यानी पुनः किसी चीज को दोबारा से शुरू करना, फिर से शुरू करना, एट स्नेल स्पेस जैसा कि नाम ही बताता है इट मीन्स बहुत धीमी गति से, एप्पल ऑफ वन साइड यानी किसी की आंखों का प्यारा या फिर आंखों का तारा, एड इंसल्ट टू इंजूरी यानी चोट पे नमक छिड़कना, जले पे नमक छिड़कना आप कह सकते हैं। गॉट इट? स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन वेयर आपको अपने स्ट्रेंथ और कॉम्पोजर मतलब आपको जनरली खुद को संभालना पड़ा होगा ऐसे सिचुएशन में, जब आप थे तो उस सिचुएशन या उसके रिलेटेड कोई इडियम बताइए। हियर इज योर हिंट। सी हियर आर टू पीपल पुलिंग समथिंग टुगेदर, पुलिंग टुगेदर समथिंग, कैन यू रिकॉल? हियर इज इट, पुल योरसेल्फ टुगेदर, क्या कहेंगे? पुल योरसेल्फ टुगेदर, क्या मतलब हुआ इसका? यस, टू रिगेन कंट्रोल ऑफ वन सेल्फ एंड वंस इमोशंस, अपने आप को संभालना। इनको देखिए फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड, ये कोर्ट का सीन है जब इसे बहुत गुस्सा आ रहा था बट ही वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल हिमसेल्फ, खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। सो आवर मिथुन दा वॉज ट्राइंग टू पुल हिमसेल्फ टुगेदर। गॉट इट? द एथलीट पुल्ड herself together after the injury and continued the game. The student pulled himself together after the bad grade and studied harder. Come to the next. What phrase describes someone who is blissfully ignorant of the reality of their situation? यानी वो बुरी हाल में हो पर उन्हें लगता है कि सब अच्छा है। So what idiom do you have in your mind for this situation? Here is your hint. क्या ये फूल है, फ्लावर है? अब फूल से कोई आपको idiom याद आ रहा है? Here is it. What is it? A fool's paradise. A fool's paradise. क्या मीनिंग हुआ? A false sense of happiness or security. A false sense. खुशी जो भ्रम पर आधारित हो, यानी वो है नहीं बट वो भ्रम है एक्चुअली। जैसे ये फॉर एग्जांपल एक बेगर है, ये सोच रहा है कि जैसे सब कुछ अच्छा है या फिर ये सपना देख रहा है या अपना ही एक अलग दुनिया बना के ये जी रहा है। सो एक्चुअली दिस दिस वाटर, दिस castle, all this is nothing but a fool's paradise. Next example, the student was living in a fool's paradise when he thought he could pass the test without studying. Relatable, isn't it? तो जब स्टूडेंट्स को लगता है कि वो बिना पढ़े ही पास हो जाएंगे, यानी वो क्या है, वो फूल्स पैराडाइज में। ओके, बिलीविंग द इन्वेस्टमेंट वाज फुल प्रूफ, फुल प्रूफ मतलब जिसमें कोई गलती कभी नहीं हो सके। ही बिलीव्ड अ फूल्स पैराडाइज until the market crash, जैसे मार्केट क्रैश हुआ he got to know that it was nothing but a fool's paradise, मतलब बस ख्याली पुलाव या फिर हवाई महल, a fool's paradise. Have you ever been in a situation where you narrowly avoided danger? आप खतरे से थोड़े से के लिए ही बच पाए, थोड़े से ही बच पाए आप। तो ऐसे सिचुएशन में कौन सा इडियम यूज करेंगे हम लोग? Here is your hint. What is happening to this person? He is getting shaved. He is getting shaved. Now shave से कोई word, कोई idiom आपको याद आ रही है? Shave. I hope you got it. It is a close shave. Repeat, a close shave. Close यानी बहुत ही नजदीकी, नजदीकी एनकाउंटर, a close shave. A narrow escape from danger or disaster. बाल बाल बचना, हिंदी में क्या कहते हैं? बाल बाल बचना। जैसे ये बैट है, ये चमगादड़ आ रहा है, ये बाल बाल बच गया इस एलिगेटर से या क्रोकोडाइल से। No, it's alligator. So we can say that this bat had a close shave with the alligator. The driver had a close shave when he avoided the accident by inches. Avoiding the falling branch was a close shave. It could have been disaster. Got it? चलिए आते हैं नेक्स्ट वाले पे। What term describes an issue or subject causing disagreement or conflict? यानी जब disagreement and conflict होती है उसके लिए कोई idiom? Here is your hint. क्या है ये? A bone. Now अब तो आपको वो idiom याद आ ही गई होगी। What is it? It is a bone of contention. यानी जिसके वजह से झगड़ा हो रहा है, that is the bone of contention. Okay, the bone is the subject on which the dispute is happening. A bone of contention जैसे a source of disagreement और dispute, विवाद का विषय। जैसे आप देखिए ये बच्ची जो चॉकलेट खा रही है इसकी और ये रोने लगी, तो इनके बीच में जो झगड़ा विवाद है या फिर जो मनमुटाव है उसका रीजन क्या है? दिस चॉकलेट।
So this chocolate that this girl is eating, the chocolate is the bone of contention. The salary was a bone of contention between the employee and the employer. Choosing a movie was always a bone of contention between the siblings. Got it? चलिए आते हैं नेक्स्ट पे. When someone hesitates or becomes anxious about a decision or action, what idiom do we use? ऐसे सिचुएशन में हम कौन सा idiom यूज करेंगे? Here is your hint. क्या है ये? Feet. क्या है ये? Feet. Now can you recall the idiom? Here is it. To get cold feet. To get cold feet. क्या मीनिंग हुआ? To become apprehensive or lose courage. यानी हिम्मत खो देना, डरना या फिर बहुत ही घबरा जाना. On the day of the performance, she suddenly got cold feet and considered backing out. परफॉर्मेंस के डे पे ही उसके जो फीट है कोल्ड हो गए. कोल्ड हो मतलब पैर ठंडे हो जाने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अब वो चल नहीं पा रही है, अब वो एक्शन नहीं ले सकती है. So because she is so much anxious, okay, so got cold feet. The student got cold feet before the presentation and decided not to do it. प्रेजेंटेशन से पहले वो घबरा गया और उसने सोचा अब मुझसे नहीं होगा. You know him, ये फेमस कार्टून कैरेक्टर है. You can see his expression. ऐसे ही एक्सप्रेशन क्यों है? बिकॉज ही इज वेरी एंशियस और डरा हुआ है. सो वी कैन से ही गॉट कोल्ड फीट. गॉट इट? हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन वेयर योर एफर्ट्स वेंट टू वेस्ट? यानी आप जितना मेहनत करते हैं बट वो सारा का सारा मेहनत आपका बेकार हो जाता है फॉर सम रीजन. तो ऐसे सिचुएशन में कौन सा इडियम हम लोग यूज कर सकते हैं? हियर इज योर हिंट. अ पर्सन हिडन इन स्मोक. ओके, नाउ स्मोक से कोई इडियम? यस, यू गॉट इट. टू एंड इन स्मोक. टू एंड इन स्मोक यानी जब आपके सारे मेहनत बेकार हो जाते हैं दैट मीन्स यू ऑल्सो एंड इन स्मोक. आप इसको एक ऐसा एनोलॉजी बना सकते हैं कि जब आप मेहनत करते हैं तो वो सारा मेहनत इन बादलों के पीछे ढक जाता है. वो धुएं की तरह या तो उड़ जाता है, गायब हो जाता है, या तो इसके पीछे ढक जाता है लाइक हिम. तो वो दिखता नहीं है तो उसके रिजल्ट्स नहीं आते. सो फाइनली वो मेहनत बेकार हो गई. दैट मीन्स योर ऑल हार्ड वर्क एंडेड इन स्मोक. कोई परिणाम ना निकलना या फिर धुएं में उड़ जाना. टू कम टू नथिंग और फेल. लुक एट हिम, ये बार बार अपने सिर को इसमें मार रहा है. सो ऐसे मारने से क्या पोल को कोई फर्क पड़ेगा? तो ऑल हिज एफर्ट्स विल एंड इन स्मोक हेयर. ओके, बिकॉज देयर विल बी नो रिजल्ट ऑन दिस पोल, नो इफेक्ट. द प्लान एंडेड इन स्मोक व्हेन द वेदर टर्न बैड. उन्होंने बहुत सारा प्लान बनाया था बट सारा प्लान क्या हो गया? बेकार. एंडेड इन स्मोक. Their ambitious project ended in smoke when funding was withdrawn. What phrase describes making a bad situation worse by contributing to conflict or tension? यानी जब बुरा और बदतर हो जाए. और जनरली ऐसा कब होता है, क्यों होता है? Here is a hint. What is this? Fire. What is this? Fire. Now look at his expression. क्या लग रहा है? लग रहा है किसी का चुगली करके ये बहुत खुश है कहीं पे आग लगा के. यानी आग लगाना को आप क्या कह सकते हैं? To add fuel to fire. To add fuel to fire. टू वर्सन अ ऑलरेडी डिफिकल्ट सिचुएशन. सिचुएशन ऑलरेडी खराब है बट आपने उसे और बदतर बना दिया. यू एडेड फ्यूल टू द फायर. फायर यानी जो ऑलरेडी पहले से प्रॉब्लम है एंड यू एडेड फ्यूल टू इट. तो आग में जब आप तेल डालेंगे तो आग और क्या होगी? और ज्यादा हो जाएगी. राइट, दैट मीन्स यू एडेड फ्यूल टू द फायर. आग में घी डालना. आग में घी डालना. द बॉस फायर्ड द एम्प्लॉय एंड देन एडेड फ्यूल टू द फायर बाय नॉट पेइंग. पहले तो उस एम्प्लॉय को उसने निकाल दिया तो ये तो सबसे पहले फायर हो गया यानी बुरा हुआ उसके साथ, बट उसकी सैलरी भी उसने नहीं दी तो इट वॉज एज अ फ्यूल टू इट. गॉट इट? ब्रिंगिंग अप ओल्ड ग्रीवेंसेस only serves as fuel to the fire of their disagreement. What term describes something that is extremely clean, neat, and tidy? For example, your room. Not at all, right? So here is a hint. Okay, look at this person. Seems he is very exhausted and he has been working for a long span of time. Now, can you relate any idiom with the word span? Here is it. Spick and span. What is it? Spick and span. क्या meaning हुआ इसका? Clean and well organized. साफ सुथरा हिंदी में. Look at the Tom. What he is doing? He is trying to make the room spick and span. Tom ने गंदा कर दिया इसे, but he is trying to make it spick and span. After hours of cleaning, the kitchen was spick and span. कौन कर रहा है cleaning? Tom ही तो कर रहा है. The car was spick and span after the wash. Okay, so spick and span मतलब clean and well organized. चलिए आते हैं नेक्स्ट वाले पे. हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन वेयर इट वाज रेनिंग हेवीली, वेरी वेरी हेवीली, यानी बहुत ही ज्यादा बारिश हो, मूसलाधार बारिश जिसे कहते हैं. हियर इज योर हिंट. क्या ये बादल है? एंड व्हाट्स हैपनिंग? ओह, सीम्स दैट द cats and dogs are raining.
नाउ कैन यू रिकॉल द इडियम? अब तो याद आ गया होगा आपको. हियर इज इट. रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. व्हाट इज द इडियम? जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो हम लोग कहते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. लेट्स सी विथ मीनिंग एंड एग्जांपल्स. रेनिंग हैवीली को कहेंगे रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश होना. नाउ हे प्रभु, हे राम, हे कृष्ण जगन्नाथ, ये क्या हुआ? लुक एट दीज गाइज. यहाँ पे इतनी बारिश हुई कि सिर तक ये पानी में डूबे हुए हैं. दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे raining cats and dogs. Here it has been raining cats and dogs in this place. During the monsoon, it often rains cats and dogs in this region. मान लीजिए मानसून में तो हुआ है. So the match was cancelled due to the raining cats and dogs. Let's move to the next one. Have you ever been in a situation where you were very very happy? Very common. ऐसा बहुत होता है, हम खुश तो होते ही हैं. So here is your hint. क्या है ये? Spirit. आत्मा या भूत है, जो कह लो आप. So any word with the spirit? Here is it. In high spirits. In high spirits. In high spirits. क्या मीनिंग हुआ? Very happy और cheerful और enthusiastic. उत्साह से एकदम ओतप्रोत भरपूर. The student was in high spirits after the good grade. ये स्टूडेंट है, इसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं. Now see how happy he is. Hell yeah. After receiving the good news, she was in high spirits all the day. Okay, so there you have it. Thank you for joining this session. This was me, Amarnath Tiwari, from the channel Lifelong Student. Do subscribe the channel if it helped you in any way. See you next time. Till then, keep learning and revising the idioms. Take care. Bye bye.